तो राम राम सब भाइयों का आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे फोर्थ ग्रेड के अंदर आपका जो रिवीजन करने और आपका जो क्या बेस्ट तरीका हो सकता है और आप कम समय में जो है ज़्यादा स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिवीजन टेक्निक्स की। तो सबसे पहले अगर अब जो है एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा है, लगभग जो है आपके पास 81 दिन अब बच रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं वो भी मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊँगा। उस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका जो है ऐसा रिवीजन होगा कि आप उन चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक याद रखेंगे। कम रिवीजन में आपका काम चल गया। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की। शॉर्ट नोट्स आपको जो बना लेने हैं, बनाने कैसे हैं, सबसे पहले आपको है रिवीजन करते समय ये नहीं है कि आप किताब का पेज खोल रहे हो, बस पढ़ रहे हो, आपने 4-5 बार पढ़ लिया लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको कितना याद है कितना याद नहीं है। एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज़ में जो नंबर है वो कम बन रहे हैं। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि आप रिवीजन सही से नहीं करते हो। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपको जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस पेज को खोलना है। ठीक है, उस पेज को खोलकर सबसे पहले उस पर अपना हाथ रख देना, या उसमें जैसे आपने कोई भी टॉपिक खोल लिया है, जैसे रामदेव जी ले लिया, या जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट का पढ़ रहे हो, सिर्फ मैथ्स को छोड़कर या इंग्लिश को छोड़कर, तो उसके अंदर आपको क्या करना होता है कि पहले आपको जो याद है वो उस चीज़ों का मनन करना होता है। जैसा यहाँ पर जो 10-15-20 इस पेज के अंदर लाइनें लिखी होती है, उस लाइनों को आप पहले सोचो दिमाग के अंदर कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा था। अब मान लो उसमें से आपने 20 लाइनें लिखी, अच्छी तरह से अगर आपने उनको रटा है, देखो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्लास लेते हो, क्लास के अंदर आपने चीज़ को समझ लिया और उसके बाद आपको रटना है। क्योंकि उसके बाद समझने का एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो गया, उसके बाद में फैक्ट तो रटने पड़ेंगे। उसके लिए आप किसी भी प्रकार से समझ नहीं सकते हो। एक बार तो आपको जो है पेन, और मैं तो ऐसे ही देखो मेरा पढ़ने का तरीका यही रहता है कि मैं पेन लेता हूँ और उनको लिख लिख के बोल बोल के जैसे भी हो उनको रटता हूँ। एक बार इतना अच्छे तरीके से रटता हूँ कि वो पूरा टॉपिक मेरे को शुरू से एंड तक मुंह जुबान याद हो जाता है। मैं पूरा उस टाइम बोल देता हूँ। फिर जब रिवीजन करता हूँ वापस, तो उसमें से कुछ 10-15 चीज़ें जो है मैं भूलता हूँ, उनको मैं अलग कॉपी में लिख लेता हूँ शॉर्ट नोट्स के रूप में। और फिर दूसरी चीज़ ये देखता हूँ कि उसमें से मैं क्या और भूल सकता हूँ, ऐसी चीज़ें जो जिसमें मैं अटक सकता हूँ एग्ज़ाम टाइम में, उन चीज़ों को शॉर्ट नोट्स के अंदर एक अलग कॉपी के अंदर लिख लेता हूँ। तो इस प्रकार अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, आपको सारी चीज़ें शॉर्ट नोट्स के अंदर नहीं लिखी। अब बाज़ार से अगर आप शॉर्ट नोट्स लाओगे तो उनके अंदर सारी चीज़ें लिखी होती, वो आपके काम की नहीं है। आपको वही लिखनी है जो आपको याद नहीं है, जो आप भूल जाते हो। जो चीज़ें आपको परमानेंट याद हो गई है उन चीज़ों को लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो आपको वैसे ही याद है। जब एग्ज़ाम टाइम में आप रिवीजन करोगे एक बार 10 दिन पहले, तो वो आपको वापस याद आ जाएंगी। तो ऐसे आपको खुद सेलेक्ट करना है कि ये चीज़ तो मैं याद रख लूँगा और ये मेरे को अपने शॉर्ट नोट्स, क्योंकि शॉर्ट नोट्स का आप बार बार 15-20 बार भी रिवीजन कर सकते हो, लेकिन अब सिलेबस का आप जो है 15 से 20 बार रिवीजन नहीं कर सकते हो। उसके बाद बात करें एमसीक्यूज़ की। एमसीक्यूज़ निकालने आपको बहुत ज़रूरी है। मैं तो एमसीक्यू की जगह सलाह देता हूँ आप पीवाईक्यूज़ निकालो। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपका रटे हुए होने चाहिए सारे ही, चाहे वो आरएस में आया हो, चाहे वो एसआई में हो, चाहे वो पशु परिचर का हो, जेल प्रेरी का हो, किसी भी भर्ती का हो, चाहे रीट का हो, थर्ड ग्रेड का हो, सारे क्वेश्चन आपको रट लेने हैं। और पीवाई क्यू आपको हर एक टॉपिक वाइज निकालना है। एमसीक्यू निकालो चाहे पीवाई क्यू निकालो, लेकिन पीवाई क्यू जो होता है, एमसीक्यू कहते हैं कुछ भी बना देते हैं, लेकिन पीवाई की जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है वो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं। उनसे आपको पता चलता है कि एग्जामिनर का इंटरेस्ट किस टॉपिक में है, किस सब्जेक्ट से वो कहाँ से सवाल ज़्यादा उठाता है। तो इस प्रकार आप पढ़ोगे और सारे पी वाई क्यूज़ आपके पास होने चाहिए। क्या पता कोई पी वाई क्यूज़ रिपीट हो जाए, तो उससे आपको फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पी वाई क्यू देखो सारे, जैसे एक टॉपिक के 100 पी वाई क्यूज़ देख लिए, उनमें से मान लो अगर आपके 80 क्वेश्चन भी सही हो रहे तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। बाकी जो 20 क्वेश्चन आपके किस वजह से गलत हुए, नोट्स में है या नहीं है, ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और पी वाई क्यूज़ से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। एक बार आप टॉपिक पढ़ो, दूसरे दिन उसके पी वाई क्यूज़ निकालो, फिर उसको एक दिन वापस अपने जो भी आपके नया क्वेश्चन लगता है उस पर अंडरलाइन हाईलाइट करके अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लो। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि रिवीजन डेली करना है। ये नहीं कि मैं वीकली रिवीजन कर रहा हूँ, मंथली कर रहा हूँ, ये सब देखो बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, या आपको इससे बड़ी तैयारी नहीं करो। अपने एक तो शॉर्ट नोट्स अपने पास होने चाहिए, दूसरा रिवीजन रोज़ करना है। रोज़ कैसे करना है, जैसे मान लो आप
क्लास ले रहे हो रोज़ 3 या 4 जो भी क्लास ले रहे हो, तो आप उस क्लास से पिछली क्लास क्या ली थी आपने, जैसे पॉलिटी की क्लास ले रहे हो, संविधान पढ़ रहे हो, तो जो कल क्लास ली थी, जो परसों ली थी, जो उससे एक दिन पहले ली, मतलब 4-5 दिन की क्लासों को आप कंटिन्यू पढ़ते हो। और वो तब पढ़ पाओगे जब मैंने जो ट्रिक बताई है रटने वाली, आपको क्लास के अंदर अच्छे से समझना है। एक बार कॉन्सेप्ट बैठ गया, उसके बाद जो फैक्ट है वो तो रटने ही पड़ेंगे, जो डेट्स है, जो सारी फैक्ट्स है वो रट लो। तो दूसरे दिन जब आप रिवीजन करोगे ना, तो आपको पीछे वाला रिवीजन करने के अंदर मात्र मात्र 4-5 क्लास रिवीजन करोगे तो भी 4 से 5 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लग सकते हैं। तो ऐसा कि रोज़ आप पहली बार में आपका जो 5 से 6 बार रिवीजन हो जाएगा। तो ये आपको ट्रिक्स लगा के देखनी है, आपको कितना फ़र्क लगता है वो आप कमेंट ज़रूर करें। और अब मैं जो है एक वीडियो आपके मैथ्स और इंग्लिश पर सोच रहा हूँ बनाने के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे रिलेटेड जो है आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।